आज हम बात करते हैं एक ही बहुत ही खूबसूरत मोरपंखी फूल की। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये फूल है अपराजिता का, जो कि भगवान विष्णु और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यह अपराजिता फूल विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है और इसका देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही इसका आयुर्वेद में भी महत्व है। क्योंकि यदि हम अगर इस फूल के गुणों की बात करें तो इस फूल में एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होती है, जिसमें कई हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड होते हैं, कैम्पेफॉल होता है, डेल्फिनिल होता है और इसी के कारण से यह सेहत के लिए काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इसे ठंडे तथा गर्म पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। यह इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, वजन घटाने के लिए, आपके हेल्थी हार्ट के लिए, आपकी कैंसर रिस्क को कम करने के लिए तथा साथ ही कई तरह की डायबिटीज़ में ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है तथा स्किन के लिए ख़ास तौर से यह उपयोगी माना जाता है। यह एक ताज़ा फूल है। इसी के साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये फूल मुरझाए हैं, ये सूख रहे हैं। गीला और सूखा फूल दोनों ही बहुत काम आते हैं। आप देख रहे हैं कि घर के एक क्रिसमस ट्री पर किस तरह से ये चढ़ा हुआ है और बहुत ही सुंदर इस पर फूल आए हुए हैं। इस फूल का यदि आप अमेजन पे देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस फूल की जो सूखे फूल है उनकी कीमत कितनी ज़्यादा है। तो उसके बाद यदि आपके घर में कहीं पर ये फूल लग रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इन फूलों को नहीं तोड़ेंगे और आपको इनको धोकर सुखाकर किसी भी आपको एयर टाइट में आपको रख देना चाहिए। और इन फ्रेश फ्लावर्स को आप यदि गर्म पानी के अंदर 4 फ्लावर्स डाल देते हैं तो अपने आप ये फ्लावर्स अपना रंग छोड़ देते हैं और उस पेय को आप काम में ले सकते हैं। और जैसा कि बताया, ये इम्यूनिटी बूस्टर हो या वज़न घटाना हो या किसी भी तरह में आपको एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होने से, कामेटिक एसिड्स और ख़ास तौर से डेल्फिनिल होने के कारण यह सेहत के लिए बहुत लाभप्रद माना जाता है। इस तरह से यह फूल बहुत ही आकर्षक जितना दिखता है उसी के साथ में अपने गुणों से भी भरपूर होता है। तो आज लगा कि आपसे जो फूल खिले हुए हैं, और एक ख़ास बात कि ये फूल अभी जैसे कि ताज़ा है, इसे आप तोड़ लें और उसे कंटेनर में सुखा दें। क्योंकि यदि आप नहीं तोड़ेंगे तो ये अगले दिन इस तरह से मुरझा जाएगा और मुरझाने के बाद में ये धीरे धीरे एक कली का रूप लेकर, और आप देख रहे हैं कि ये एक फल के रूप में, जैसे कि ये फली का रूप ले लेगा। और जब भी फली बनती है तो ये पेड़ की जो ताकत है, इस पौधे की जो ताकत है, देखिए ये भी एक फली का रूप ले चुका है, तो कम हो जाती है और फूल आना कम हो जाते हैं। इसलिए आप, कलियां बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है और फलियां बहुत काम की नहीं है। आप 1-2 फली रखें अगर आपको बीज की आवश्यकता है, नहीं तो इसके फूलों को सेहत के लिए जितना खूबसूरत यह फूल है उससे भी ज़्यादा इसके आयुर्वेदिक उपयोग है। इसलिए ये आपसे जानकारी साझा करी।